मुकद्दस लूका उसका 20वां बाब। उन दिनों में एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था तो सरदार काहिन और फ़कीह बुज़ुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तो इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है। उसने जवाब में उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से। उन्होंने आपस में कहा कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा तुमने क्यों उसका यकीन ना किया, और अगर कहें कि इंसान की तरफ से तो सब लोग हमको संसार करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी था। बस उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। फिर उसने लोगों से ये तमसील कहनी शुरू की कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वो ताकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दें, लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर ताकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मिरास हमारी हो जाए। बस उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कत्ल किया। अब पाकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा, वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और पाकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा न करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। उसी घड़ी फकीहों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हम पर कही। और वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे कि रास्तबाज बनकर उसकी कोई बात पकड़ें, ताकि उसको हाकिम के कब्जा और इख्तियार में दे दें। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। हमें कैसर को खराज देना रवा है या नहीं। उसने उनकी मक्कारी मालूम करके उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और नाम है। उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो लोगों के सामने उस कौल को पकड़ ना सके, बल्कि उसके जवाब से ताज्जुब करके चुप हो रहे। फिर सदूकी जो कहते हैं कि कयामत नहीं होगी, उनमें से बाज ने उसके पास आकर ये सवाल किया कि ए उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का ब्याह हुआ भाई बेऔलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। चुनाचे 7 भाई थे, पहले ने बीवी की और बेऔलाद मर गया, फिर दूसरे ने उसे लिया और तीसरे ने भी, इसी तरह 7 बेऔलाद मर गए, आखिर को वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में वो औरत उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी बनी थी। यस्सु ने उनसे कहा कि इस जहान के फर्जंदों में तो ब्याह शादी होती है, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें और मुर्दों में से जी उठें, उनमें ब्याह शादी ना होगी, क्योंकि वो फिर मरने के भी नहीं, इसलिए कि फरिश्तों के बराबर होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। लेकिन इस बात को कि मुर्दे जी उठते हैं
मूसा ने भी झाड़ी के जिक्र में जाहिर किया है। चुनाचे वो खुदावंद को इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहता है, लेकिन खुदा मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, क्योंकि उसके नज़दीक सब जिंदा हैं। तब बाज फकीहों ने जवाब में उससे कहा कि ए उस्ताद, तूने खूब फरमाया, क्योंकि उनको उससे फिर कोई सवाल करने की जुर्रत न हुई। फिर उसने उनसे कहा, मसीह को किस तरह दाऊद का बेटा कहते हैं? दाऊद तो ज़बूर में आप कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। बस दाऊद तो उसे खुदावंद कहता है, फिर वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फकीहों से खबरदार रहना, जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरने का शौक रखते हैं और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हैं। उन्हें ज़्यादा सज़ा होगी।